हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे मोशंस का अगला टॉपिक। ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वहाँ पे जाएं और उस वीडियो को देखें, तो आपको ये जो आने वाला जो टॉपिक्स है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब जो मोशंस हैं, मोशंस के अंदर क्या क्या इक्वेशंस यूज होता है, और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल समझेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम डेरिवेशन समझेंगे, डिटेल भी देखेंगे, और कैसे डिराइव करते हैं मोशन इक्वेशंस को, उसके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। और हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। हमने इससे पहले पढ़ा है, मोशंस के बारे में पढ़ लिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है वो पढ़ लिया है, वेलोसिटी हमने पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ लिया है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए है, आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना। वो क्या कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इक्वेशंस किसका इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। किसका इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वो मोशन जिसके अंदर कैसा एक्सेलरेशन हो रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कैसा एक्सेलरेशन हो रहा हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो। ठीक है, या मैं कहूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा। आओ अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। देखो जनरली देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं भाई, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। और जो कि किसके लिए अप्लाई किया जाता है भाई, किसके लिए अप्लाई किया जाता है, जो बॉडी ट्रेवल कर रहे हो, कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो बॉडी ट्रेवल करते हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों मोशन इक्वेशंस का अप्लाई करते हैं। पहला मोशन इक्वेशन क्या है, पहला मोशन इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये v क्या है, u क्या है, और a क्या है, और t क्या है। तो देखो v हमारा है फाइनल, ये बात ध्यान रखना, मैं क्या लिख रहा हूं, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है, u है हमारा इनिशियल। इनिशियल मतलब मैं कहूं स्टार्टिंग, इनिशियल या मैं कहूं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और a है हमारा, a क्या है, देखो भाई ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूं a क्या है हमारा, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो। अब देखो ये जो पहला इक्वेशन है इससे क्या निकलता है, पहला इक्वेशन से जनरली क्या निकलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या निकालना है भाई, अगर देखो इक्वेशन, मैथ में इक्वेशन पढ़े होगे तो इसका क्या मतलब है, v इक्वल टू, मतलब ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी हम निकालते हैं। ठीक है, और देखो किस किस का यूज करके, इनिशियल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, और टाइम का। मतलब एक टाइम पे ये क्या देता है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम। मतलब किसी टाइम पे ये क्या करता है, ये वेलोसिटी देता है। ठीक है, इट गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, किस टाइम पे भाई, ये एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम पे ये क्या देता है भाई, ये हमारा एक वेलोसिटी देता है, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये समझो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इक्वेशन इन, किसमें, इन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो मैं बार बार ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूँ इस वजह से, ताकि तुम लोग ये समझ लो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो हो रहा है यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना। तो यहाँ पे भी मैं ये बता दे रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल समझना है तो। सो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन में ये पढ़ा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज। किसके अंदर चेंज भाई, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में जो चेंज हो रहा है वो क्या निकाल के देता है, वो हमको एक्सेलरेशन देता है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो इन दोनों के बीच में निकालो, सपोज करो 2 सेकेंड के बाद, फिर 2 सेकेंड के बाद फिर अगेन कोई v3 हुआ, तो इन दोनों के बीच में अगर एक्सेलरेशन a आया, तो v2 v3 के भी बीच में एक्सेलरेशन क्या आएगा, a आएगा। मतलब जो चेंज हो रहा है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चेंज हो रहा है, चेंज इन जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वो चेंज एक टाइम इंटरवल के लिए, सेम टाइम इंटरवल, देखो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, सेम टाइम इंटरवल के लिए, कंफ्यूज मत होना, सेम टाइम इंटरवल के लिए क्या आएगा, वो हमेशा सेम होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम होगा। इससे ये पता चलता है जब सेम होगा सेम टाइम इंटरवल के लिए, तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, सपोज करो। ठीक है, सपोज करो कोई जो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है, जो तुम्हारी बॉडी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी u है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, v है, जो हम यहाँ पे मानते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u। कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के बाद ये फाइनल वेलोसिटी हुआ है, ये ध्यान रखना, कितने टाइम के बाद ये हुआ है, t टाइम के बाद, इसलिए a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसी देखो, इसी से ये पहला इक्वेशन निकल के आया है। कैसे भाई, इस इक्वेशंस को तुम अरेंज कर लो ऐसे भाई, a को t को a में मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया तुम्हारा at इक्वल टू v माइनस यू। अब इस u को उधर लेके जाओ, मैं स्वैप कर लेता हूँ, इसको उधर कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ, ये हो गया तुम्हारा v माइनस यू इक्वल टू at। और ये इस u को मैं इस इक्वल के इस पार भेज देता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा v इक्वल टू, जब इक्वल के उस पार जाता है तो क्या होता है, साइन साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस at। तो देखो भैया, ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन। तो ऐसे डिराइव हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म। देखो मैं इस पूरे वीडियो में ये मैं रिपीट करता रहूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अब देखो, अब हमने पहला इक्वेशन तो पढ़ लिया। सो अब यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो दूसरा इक्वेशन में हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ से हम क्या गेन कर सकते हैं, या क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे क्या भाई, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। तो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो भाई, इससे पहले हमने क्या फाइंड आउट क्या था, इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था वेलोसिटी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, या कहो डिस्टेंस या कहो डिस्प्लेसमेंट। क्यों हम कहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है,
यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मैं कहूँ वन डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेम बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होना। तो अब यहाँ पे ये देखो भाई कि ये कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, एक चीज कि देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्या है भाई, यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए कितने टाइम में बॉडी ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस वो, और हमको ये पता है कि यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है। सो यहाँ पे एक चीज और ये समझ लो क्या कि भाई डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो उसका डिस्टेंस निकालते हैं या मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भाई, जो एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, डिस्टेंस। जैसे कि हमने इससे पहले ये पढ़ा था ना, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जब बॉडी, यहाँ पे जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये समझ लो। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मैं ये बता दे रहा हूँ, एवरेज देखो, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली ये मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं u प्लस v अपॉन 2। देखो यहाँ पे दो वेलोसिटी की बात की जा रही है, u और एक फाइनल वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस u बाई 2। तब देखो अब यहाँ पे हमको ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को बस हम इसी में, ये जो ये इक्वेशन है ना, इसी में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। देखो अगर तुमको ये पता होगा ना भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता होगा, तो यहाँ पे तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी ये होता है u प्लस वी बाई 2। इस एवरेज वेलोसिटी को इसमें पुट करेंगे तो देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो डिस्प्लेसमेंट को मैं s मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम t। अब देखो हमने पहले इससे जो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इस जो इक्वेशन है इसको तुम इसमें पुट करो, इसको मैं दो इक्वेशन दूसरा मान लेता हूं, इसको तुम इसमें पुट करो। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम, ठीक है। अब यहां से तुम क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो गया भाई, देखो ये अब मल्टीप्लाई, ये क्या है, प्लस है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बचा है, ये तुम्हारा हो गया 2u और ये हो गया तुम्हारा प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी हाँ चले गए, ये हो गया तुम्हारा 2, ये प्लस है ना, 2u प्लस 80 और डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ये हो गया s। अब यहाँ से क्या करो, टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो ये टाइम है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया s। अब देखो अब हमको इक्वेशंस को ब्रेक डाउन करना आता है, देखो क्योंकि यहाँ पे सेम न्यूमरेटर है, तब तुम क्या कर सकते हो, इस जो प्लस साइन है इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो। तो अब मैं सेपरेट सेपरेट लिखूं तो ये हो गया तुम्हारा 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे s, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो s इक्वल टू क्या हो गया, s इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन का मोशन।
देखो कितना आसान है, बट तुमको ये समझना पड़ेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैं कहूँ एवरेज 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 वेलोसिटी। देखो हमेशा स्पीड या वेलोसिटी या मैं स्पीड कहूँ, अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो तुम यहाँ पे स्पीड बोल सकते हो। देखो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई भाई टाइम में जब स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो डिस्टेंस निकलता है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्या भाई, यहाँ पे हमको एवरेज वेलोसिटी, भाई उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं कहूँ टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि कितना एवरेज वेलोसिटी है उस बीच में। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी होगा, उस एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। अब यहां से तुम पहला इक्वेशन को यहां में पुट रखो और ये सॉल्व करो तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे इक्वेशन पे। सो तीसरा इक्वेशन में हमको क्या समझना, क्या क्या देता है भाई, तीसरा इक्वेशन क्या देता है। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन देता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा तीसरा इक्वेशन। सो अब देखो यहाँ पे जो तीसरा इक्वेशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम, ये क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये यहां से निकल गया। तो टाइम को जब हम हटा देते हैं तो जो इक्वेशन बन के आता है वो इक्वेशन तीसरा इक्वेशन कहलाता है। और वो इक्वेशन तुम्हारे सामने देखो दिख रहा है, वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये समझना भाई, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्स बाय ए बॉडी ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। यहाँ पे देखो डिस्टेंस को s मानते हैं। और ये पॉइंट समझ लो भाई, ये कब निकलता है, इस इक्वेशंस को कब निकालते हैं, जब किसके द्वारा भाई, ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेटिंग टी। टाइम को हटा देते हैं। अब टाइम को हटाएंगे कैसे, तो जैसा अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है ना, एस इक्वल टू क्या पढ़ा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम क्या करो, इस इक्वेशन से टाइम को निकाल दो भाई, इस इक्वेशन से टाइम को हटा दो, रिप्लेस टाइम, टाइम को अब इस इक्वेशन से कैसे हटाओगे, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब t यहां से निकाल लो तो t इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। अब ये तुम इसको निकाल के, इसको इस इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दो भैया, पुट कर देखो भैया, अगर तुमको ये पता है जो तीसरा इक्वेशन निकलता है उसमें एक में टाइम को हटा देते हैं। देखो पहले इक्वेशन में क्या निकालते हैं हम, वेलोसिटी। दूसरे इक्वेशन में क्या निकालते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट या मैं कहूं डिस्टेंस। और तीसरे इक्वेशन में क्या करते हैं हम, टाइम को एलिमिनेट करते हैं। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए पहला इक्वेशन यूज कर लो, तो वहां से अब इसको इसमें पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूं, देखो s इक्वल टू, इस टाइम को इसमें पुट कर दिया, ये हो गया u, और ये क्या v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या, v माइनस यू अपॉन ए, ये हो गया स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला इसे सॉल्व करो भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया भैया, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये प्लस हो गया, यहाँ से देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए, तो इससे ए और इसका स्क्वायर कट कर देंगे। अगर इतना कॉमन सेंस है मैथ के स्टूडेंट तो समझ में आ जाना, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। यहाँ पे ये है, ये नीचे क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर कट गया, नहीं समझ में आया तो देख लो भैया, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ हाफ, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ हाफ ए। अब इसको एक्सपेंड कर लो, ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन ये नीचे ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये a है, ये a है, एलसीएम सेम हो गया, बट यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम लोग को एलसीएम लेना तो आता ही होगा भाई, मैथ के स्टूडेंट हो। ये 2a है, ठीक है, ये 2 क्या है, ये इसके साथ है, ये पूरा देखो ये इसके साथ है, तो यहाँ से ये 2a मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेंगे, ये क्या लेंगे एलसीएम 2a, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ये क्या हो गया 2uv माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस
यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। तो देखो -2uv प्लस 2uv कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या बोलते हैं, माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं कुछ तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे 2 माइनस यू स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, ठीक है। तो ये माइनस है, -2u² है, प्लस यू स्क्वायर है, मतलब माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हम यहाँ पे s, ठीक है। अब देखो इस 2 को मैं क्या करता हूँ ना, इधर लेके चला आता हूँ, इस s से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 2as इक्वल टू, क्या हो गया देखो, -2 है, ये v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया दूसरा इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखो ये हो गया तुम्हारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। देखो भैया, पहला इक्वेशन में वेलोसिटी निकालते हैं, दूसरा इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते हैं, तीसरे इक्वेशन में हम क्या करते हैं, टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा तीसरा इक्वेशन। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या समझे यहाँ पे, एक पॉइंट में क्या समझते हैं भाई, कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स कि क्या उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, वो जीरो। देखो रेस्ट है, रेस्ट मतलब पहले क्या थी, पहले कोई वेलोसिटी था ही नहीं, इसलिए हम क्या मानते हैं, u इक्वल टू 0। अब देखो भाई, अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, देखो कम्स, कम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई बॉडी पहले से किसी इनिशियल वेलोसिटी में थी और कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, इसका मतलब कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0। तो v इक्वल टू 0। अब तीसरा पॉइंट देखो भैया, इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, किसमें नहीं चेंज हो रहा, किसमें नहीं चेंज हो रहा, एक्सेलरेशन में नहीं, वेलोसिटी में नहीं चेंज हो रहा, वेलोसिटी में नहीं चेंज हो रहा। तो ये बताओ इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होता है, मतलब कि अगर मैं कहूँ एक पहले v वेलोसिटी थी, तो फिर कुछ टाइम के बाद भी क्या मतलब, मैं v वेलोसिटी ना मानूं, क्योंकि तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज, मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, और फिर कुछ 1 सेकेंड बाद भी कितना से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज मतलब 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो देखो अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होती है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, यहाँ पे तुम्हारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो अब वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, इसका मतलब पहले देखो मान लो कि u इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अटेन सर वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी, अब वो अटेन किया, कितना गेन किया, उसने गेन किया 72 किलोमीटर पर आवर इन कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी v दिया हुआ है, u पता है, और क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। अब देखो ये क्या कह रहा है, मानो कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन हमेशा सेम है। मतलब जो चेंज इन जो वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई अगर कितने भी टाइम में तुम चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, वो हमेशा क्या रहेगा, हर टाइम इक्वल। अगर मैं कहूँ इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल टाइम के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर तुम्हारा इक्वल टाइम, सपोज करो स्टार्टिंग यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है,
फाइनल वेलोसिटी 72 है, मतलब हमेशा अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं तो क्या होगा 72 माइनस 0 अपॉन 1 सेकेंड में कितने, ये तो 5 मिनट्स में था तो मैं 1 सेकेंड मान के चलूं। सो यहाँ पे अगर ये तुम ये मानते हो 1 सेकेंड में 72 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो 70 कितना इसका एक्सेलरेशन कितना आया 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगले 1 सेकेंड में भी देखेंगे उसमें भी चेंज कितना होगा, उसमें भी चेंज इतना ही होगा कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो भाई हमेशा जो चेंज इन जो वेलोसिटी होगा ना, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा इक्वल टाइम के लिए वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। 1 सेकेंड बाद जो एक्सेलरेशन निकाल मतलब हर 2 सेकेंड पे अगर तुम एक्सेलरेशन निकालोगे या हर 2 सेकेंड या हर 3 सेकेंड पे अगर मैं कहूँ इक्वल टाइम में जो एक्सेलरेशन निकालोगे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। हर इक्वल टाइम के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये किसमें है भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब यहाँ पे तुमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो कि दिया किसमें है, ये दिया है तुम्हारी u हो गया 0 और v हो गया कितना 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको चेंज कर लो। देखो हमने पिछले वीडियो में बताया था, देखो भाई अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, SI यूनिट में निकालने के लिए मीटर पर सेकेंड में हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर सेकेंड में। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। तो ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, टाइम है कितना भैया 5 मिनट्स। इसको सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आ गया 300 सेकेंड। अब क्या निकालना है, पहला एक्सेलरेशन निकालना है। तो भैया एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था 2, बाद में वेलोसिटी कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करो 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना हुआ 300। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया भैया, ये निकल के आ गया 1/15, 2 से 15 कट जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा निकल के आ गया एक्सेलरेशन। अब यहां से क्या निकाल लो भाई, अब तुमको निकाल लो, यहां से तुमको निकालना होगा क्या, यहां से दूसरा क्या निकालना है भैया, दूसरा हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो भैया डिस्टेंस में हमको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन क्या है। देखो जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बोले ना तो तुरंत तुमको तुम्हारे दिमाग में हिट होना चाहिए कि हम यहाँ पे इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, मोशंस का इक्वेशन। हम यहाँ पे मोशंस का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई यहाँ पे तुमको डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला, ये दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और दिया क्या क्या है, देखो u दिया है, v दिया है और तुमको a पता है। तो अब देखो भैया क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, v u और a, s निकालना है ये यूज कर सकते हैं। देखो टाइम भी तुम्हारे पास दिया हुआ है तो तुम चाहो तो ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर लो और निकाल लो, ठीक है। तो हम देखो पहला इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s इक्वल टू यू टी, यू कितना है भाई, u है 0 तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, u है 0 तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया तुम्हारा 0 हाफ इंटू ए। एक्सप्रेशन कितना निकल के आया 1/15। टाइम कितना है 300 सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9, ठीक है 90,000। अब इससे तुम कट कर दो, ये कितना हो गया 15 6 जा 90, ये हो गया 6000। अब इससे 2 से भी कट जाएगा, 2 3 जा 6, ये हो गया 3000 मीटर डिस्टेंस निकल गया। 3000 मतलब डिस्टेंस कितना निकल के आ गया 3000 मीटर, मतलब मैं ये कहूँ 3 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इतना इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ध्यान रखना, यहाँ क्या कह रहा है कि कार को ब्रेक लगाया जा रहा है। जब ब्रेक लग रहा है मतलब कार किसी इनिशियल मोशन से पहले चल रही होगी, कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ब्रेक लग रहा है तो देखो वेलोसिटी घट रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी जो है
वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो अब भाई इतना कॉमन सेंस है ना, अगर पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई है, तो भाई अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 4 करेंगे क्या होगा, माइनस में। तो भैया पहले ज्यादा थी फिर कम हो गई, तो मैं चेंज इन वेलोसिटी में बोलूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा। अब इतना तो समझ जाओ भाई, एक्सेलरेशन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। चलो अब क्या कह रहा है, इफ अ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर, मतलब कि देखो क्या हो गया, कार जो है रुक गया। जब कार रुक गई इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। भाई डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लो भैया, क्योंकि हमको एस डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2। फाइनल कितना है, फाइनल कितना मानते हैं, फाइनल 0। इनिशियल कितना था, इनिशियल हमको पता ही नहीं है, इनिशियल हमको पता ही नहीं है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ, एक्सेलरेशन किस में दिया हुआ, निगेटिव में, ठीक है। तो हम यहाँ से टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो अब यहाँ से देखो सबसे पहले ये समझना दिया क्या क्या है, ये ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ था भैया, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन दिया हुआ था कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ था कितना, 2 सेकेंड। अब यहाँ से तुम u निकाल लो। तो अब जब यहाँ से u निकाल लेंगे, देखो भैया इस फॉर्मूले में पुट रखो, एक्सेलरेशन को माइनस मानो, क्योंकि हमको ये पता है ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव में होता है। इक्वल टू u, यहाँ से माइनस u अपॉन 2 करके देखे तो ये प्लस हो गया, u इक्वल टू क्या निकल के आ गया, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, u निकल के आ गया। अब यहाँ से इस फॉर्मूले में रख दो, डिस्टेंस निकाल लो। देखो भैया कुछ नहीं है, अब ये क्या करो, यहाँ से पुट कर लो भैया, s इक्वल टू, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखो भैया u कितना निकाले हो अभी तुम, 12, टाइम कितना है तुम्हारे पास, 2 सेकेंड लगा। अब यहाँ से देखो एक्सेलरेशन किस में है, निगेटिव में है, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू माइनस कर देता हूँ, -1/2, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना, 6, टाइम कितना लगा, इतना इतना सेकेंड स्क्वायर, तो 4 में कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये 2 3 जा 6 हो गया, ये कितना आया, ये 24 माइनस 4 3 जा 12। तो देखो भैया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल के आ गया 12 मीटर, ठीक है। नहीं वहां तो तुम लोग दूसरे फॉर्मूले में भी पुट कर निकाल सकते हो। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां से पुट करके निकाल सकते हो। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना निकाला, 12 निकाला, 12 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए कितना निकाला था, ए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। और इंटू एस निकालना है, तो ये उधर कर देंगे, ये हो गया 144 इक्वल टू, ये माइनस में था, ये भी देखो जब ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 12 और इंटू एस, तो ये प्लस से कैंसिल। अब देखो एस इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 12 करोगे तो क्या निकल के आ गया, तुम्हारा निकल के आ गया 12 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अब बस स्टार्ट, हम देखो ये भी क्या कर रहा है, बस कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से, मतलब कि u की वैल्यू क्या हो गई, 0 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, देखो भैया हम पहले ही लिख लेते हैं, u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स, तो मिनट्स को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्या कर रहा है भैया, स्पीड निकालो, स्पीड एक्वायर, कितना एक्वायर, देखो ये रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब v निकालना है, मतलब v निकालो कितना कितना उसने अचीव किया। तो भाई सिंपल वाला पहला इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो पहला इक्वेशन पुट करो, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो भैया u कितना दिया है, 0, पता नहीं, एक्सेलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना है 6 टू 12, ये हो गया 120, तो कितना निकल के आ गया, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड।
अब भैया डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। देखो तुमको क्या क्या पता है, u पता है, a पता है, t पता है, v पता है। तो अब कोई सा भी इक्वेशन यहाँ इन दोनों में से यूज कर लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तुमको डिस्टेंस निकालना, क्या क्या दिया हुआ देखो, जो तुम्हारे पास दिया होता है ना उसको देख के हम यहाँ पे निकालते हैं क्या क्या दिया है। तो तुम चाहो तो u देखो हम इसमें पुट कर लेते हैं क्योंकि u जीरो दिया हुआ है, तो u जीरो दिया है तो इसमें पुट करके निकाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इसमें पुट करें तो क्या होगा, s इक्वल टू यू जीरो, तो ये इसको जीरो मान लो, प्लस यू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना दिया हुआ है, ए अभी जस्ट हमने पढ़ा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, तो टी कितना निकल के आ गया था, ये तुम्हारा निकल के आ गया था, टी निकल के आ गया था 120, 120 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 120 का स्क्वायर में कर देता हूँ, ये हो गया 144, ठीक है। तो अब इससे सॉल्व करो, ये क्या हो गया, हाफ इंटू 0.1, ये हो गया तुम्हारा 1440। इससे सॉल्व करें कितना हो गया 720, मतलब एस इक्वल टू कितना निकल के आ गया 720 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो आज का की कॉन्सेप्ट क्या है, आज का की कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस कहाँ अप्लाई होते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन करता है तब अप्लाई करते हैं। कौन कौन सा इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई, कम से कम 1 आई थिंक कि 100 100 तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई।